हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का आपका वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 500 इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस सीरीज़ का पार्ट 2, जो कि आपके एसएससी सीजीएल प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो जितनी भी वीडियोस होंगी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आप उनकी अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करता हूं। आपका जो पहला इडियम एंड फ्रेजेस है वो ये है। तो पहला है आपका कैन ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब कि कीड़े, और कैन होता है आपका बर्तन। ठीक है, तो यदि मैं आपको कोई बर्तन कीड़ों से भरा दे दूं, ठीक है, और आपको बोलूं कि आप इसे खा लीजिए, तो आपके लिए क्या होगा, उस टास्क को करना क्या होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है आपका कि कोई एक ऐसा कठिन कार्य है जिसको आपको करते वक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम कैन ऑफ वॉर्म्स। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, अनप्लेजेंट एंड डिफ़िकल्ट टू डील विद। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें इसका, द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टर्न्ड आउट टू बी अ रियल कैन ऑफ वॉर्म्स। इस तरीके से हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा कार्य है जो कठिन हो और उसे पूरा करने में कठिनाई आए। नेक्स्ट है आपका डॉज अ बुलेट। डॉज अ बुलेट का मतलब होता है आपका कि किसी घटना से, ठीक है, बाल बाल बचना, या फिर किसी मुश्किल सिचुएशन से बाल बाल बचना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉज अ बुलेट। बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम अ डेंजरस या फिर डिजास्ट्रस सिचुएशन। वन ऑफ माई एक्स बॉयफ्रेंड लेटर बिकम अ ड्रग डीलर। आई एम ग्लैड आई ब्रोक अप विद हिम। आई डेफिनेटली डॉज अ बुलेट। डॉज अ बुलेट मतलब कि उस सिचुएशन से वो बाल बाल बच गई, किसी भयानक या मुश्किल स्थिति से बाल बाल बचकर निकलना। द क्रक्स ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ द मैटर होता है आपका कि किसी भी प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंट पार्ट, मुख्य पार्ट जो होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर, या फिर आप क्लाइमैक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किसी भी मुसीबत का मुख्य पार्ट जो होगा उसे हम बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर, द मोस्ट इसेंशियल और मेन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। Of course, there are number of things that the country needs to improve, but the crux of the matter, ठीक है, जो मेन पार्ट है वो क्या है, इज दैट द पॉलिटिशियंस आर करप्ट। इस तरीके से हम इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब किसी कठिनाई का महत्वपूर्ण भाग। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉ। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉ का मतलब होता है आपका कि आप कोई कार्य तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका प्रयास होगा, आपको पता होगा कि वो क्या जाएगा, विफल जाएगा, मतलब कि व्यर्थ जाएगा। सपोज कीजिए कोई भी क्राइम सीन होता है, ठीक है, अब पुलिस को जो क्रिमिनल होता है उसके बारे में तो पता होता नहीं, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना जो प्रयास होगा वो करेगी, ठीक है, तो किस उम्मीद से करेगी, वो केस को सुलझाने की उम्मीद से, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, कम होती हैं। ऐसी सेंस में हम यूज़ करते हैं ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉ। ऐसे कार्य के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब किसी काम को उत्सुकता से करने की कोशिश करना, चाहे आपका प्रयास व्यर्थ जाए। ठीक है, द पुलिस आर ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज बिकॉज देयर इज वर्चुअली नो एविडेंस एट द क्राइम सीन। द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब भाई आपने ग्लेशियर देखा होगा, ठीक है, जैसे कि ये समुद्र है आपका, ठीक है, ग्लेशियर का आपको सिर्फ इतना सा भाग देखिए बाहर दिखाई देता है, और ग्लेशियर अंदर से कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका ऊपरी भाग, ठीक है, तो
टिप ऑफ द आइसबर्ग का आपका मतलब होता है कि ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बल्कि जो उसका बिगेस्ट पार्ट होता है वो आपसे हिडन रहता है। ठीक है, किसी भी समस्या का सिर्फ ऊपरी भाग दिखाई देना। सपोज जैसे कि अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करें, माई पेरेंट्स आर्ग्यूइंग अबाउट वेयर टू गो ऑन वेकेशन वाज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बल्कि सच्चाई ये है कि दोनों के बीच में क्या रहता है, उनकी जो रिलेशनशिप है ख़राब है, मतलब कि दोनों के बीच में झगड़ा रहता है। दे ट्रीटेड ईच अदर हॉरिबली थ्रू देयर मैरिज। अ हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो हम उस इशू के लिए यूज़ करते हैं जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, जैसे कि आपकी जियो प्राइम मेंबरशिप हो गई जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, योगी आदित्यनाथ हो गए वो भी आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। ठीक है, सो हॉट पोटैटो होता है आपका स्पीकिंग ऑफ एन इशू, मोस्टली करंट का होना चाहिए आपका इशू, विच मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड विच इज़ यूजली डिस्प्यूटेड। The abortion issue is a political hot potato in United States. Back to the drawing board. Back to the drawing board का मतलब होता है आपका कि किसी काम को दोबारा से शुरू करना, नई शुरुआत करना किसी काम की। ठीक है, सो when an attempt fails it is time to start all over, मतलब दोबारा से शुरू करना। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें, the government must go back to the drawing board and review the whole issue of youth training. Have finger in the pie, have finger in the pie का मतलब होता है किसी काम में लिप्त रहना। ठीक है, so to be involved in something। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें, Sally always wants टू हैव अ फिंगर इन द पाई, तो हैव फिंगर इन द पाई का मतलब किसी कार्य में शामिल रहना। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ पूरा करना। किसी काम को यदि आप करते हो तो उसमें आप अपना स्वार्थ देखते हो, मतलब कि सेल्फिश आप बोल सकते हो। सो अगर अब इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो इन्वायरमेंटलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है आपका स्वार्थ से भरा उद्देश्य। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, भाई इसको ऐसी सेंस में यूज़ किया जाता है कि सपोज कीजिए आपके घर में कोई एक मेहमान है, वो काफ़ी दिनों से रह रहा है। ठीक है, तो जब वो जाएगा, ठीक है, तो उसको जाते देखते वक्त आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो उसी सेंस में हम यूज़ करते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब किसी जाते हुए व्यक्ति को देखकर खुश होना, किसी व्यक्ति के जाने पर खुश होना। आफ्टर हिज मदर इन लॉ स्टेड फॉर 2 weeks ही वॉज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है आपका कि दो विकल्प होते हैं आपके पास, उसमें से चुनना, और वो आपके लिए मुश्किल होता है। When someone find it difficult to choose between two alternative, सो यदि हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें, he tries to be both teacher and friend but falls between two stools। ठीक है, तो caught between two stools का मतलब होता है आपका दो विकल्पों में से एक चुनने में मुश्किल होना। इन द ब्लू, इन द ब्लू का मतलब होता है आपका दुखी अवस्था में, डिप्रेस्ड सिचुएशन। जैसे ये सेंटेंस में यूज करें, शी इज गॉट द ब्लूज। ठीक है, तो इन द ब्लूज का मतलब होता है आपका दुख और संताप में। लीव इन एन आइवरी टावर, इसका मतलब होता है कि अपने ही कंफर्ट जोन में रहना। ठीक है, और दूसरों की जो रियलिटीज़ हैं, बाहर की जो रियलिटीज़ है उनसे वाकिफ न होना। ठीक है, सो लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग इज अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर मिजरीज। तो यदि हम इसे सेंटेंस में यूज करें, लाइक मोस्ट कॉलेज प्रोफेसर क्लार्क लीव्स इन एन आइवरी टावर। सो लाइक एन आइवरी टावर का मतलब, सॉरी, लिव इन आइवरी टावर का मतलब होता है आपका
संपन्नता में जीना और आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना। लोव्स एंड फिशेस, इसे हम यूज़ कर सकते हैं आपका मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, जो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत लाभ देखता हो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोव्स एंड फिशेस। Nowadays, everybody is interested only in loaves and fishes of their jobs. Achilles heel का मतलब होता है किसी का कमज़ोर पक्ष या फिर किसी का कोई वीक स्पॉट, उसे हम कहते हैं Achilles heel. The Achilles heels of the case for nuclear power remains the issue of disposal of waste. नेक्स्ट है आपका एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब होता है आपका प्रॉब्लम में होना, ठीक है, मुसीबत में होना। द रियर विल accommodated 2 adults or 3 small people at a pinch. At one's fingers end, at one's finger ends का मतलब होता है किसी बारे में संपूर्ण जानकारी होना, ठीक है, किसी चीज़ की पूरी नॉलेज होना, ठीक है। सो टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ही हैज़ द आंसर एट हिज फिंगरप्रिंट्स, सॉरी फिंगर टिप्स। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है आपका कि कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है, एनमिटी बोल सकते हो आप, ENMITY। When the territory was being settled, there was bad blood between the farmers and the ranchers. So bad blood होता है आपका शत्रुता। बैग एंड बैगेज होता है आपका हिंदी में बोले तो बोरिया बिस्तरा समेत, ठीक है। सो बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स। When they went to collect the rent, they found he had left bag and baggage. बेकर्स डजन, बेकर्स डजन होता है आपका 13, संख्या में 13। The broadest use of baker dozens today is simply a group of 13 object. ये इसकी डेफिनेशन है। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन होता है आपका किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में वर्णन ना किया जा सके, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, ठीक है। तो बैगर डिस्क्रिप्शन होता है आपका अवर्णनीय, आप इसको बोल सकते हो। बी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी बिलीव्ड और डिस्क्राइब्ड। द स्टेज सेट वॉज सो इलेबोरेट इट beggared description. ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड होता है आपका शाही व्यक्ति जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, ठीक है। रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। द अर्ल रिफ्यूज टू अलाउ एनीवन हु इज नॉट ऑफ ब्लू ब्लड टू मैरी हिज सन। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड होता है आपका विश्वासघाती व्यक्ति, ठीक है, जो जिस पर विश्वास न किया जा सके। अ वीक और अनरिलायबल पर्सन। द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस बिल्डिंग अपीयर्स टू बी अ ब्रोकन रीड। बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है आपका कि किसी चीज का उस जगह के अनुकूल न होना। सो वन हु इज आउट ऑफ अ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल न हो। द 5-year-old boy was like a bull in China shop when he visited his grandmother. He caused a lot of damage by knocking over and breaking a lot of expensive things. नेक्स्ट है आपका बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है आपका थोड़े समय से, थोड़े
समय के अंतराल से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो नैरोली और बाय अ हेयर ब्रेड्थ बाय अ विस्कर, आई ओनली गोट अवे बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, कैरी द कोल टू न्यू कासल। तो कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब होता है आपका कि किसी काम में बेवजह मेहनत करना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। करेन वांटेड टू गिव डैड अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन फॉर हिज बर्थडे, बट आई सेड दैट would be like carrying coal it would be like carrying coal to Newcastle since he already has 15 or 20 subscription। कैच अ टर्टर, कैच अ टर्टर का मतलब होता है आपका किसी बड़े ओपोनेंट या बड़ी मुसीबत से आपका सामना हो जाना। टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल अपोनेंट। Now that she finally agreed to meet with you, you just might find that you have caught a turtle। मतलब शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। कैट्स पॉ, कैट्स पॉ ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपना काम निकालने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, ठीक है। सो अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और अ टूल। निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैट्स पॉ। ही वॉज मेयरली अ कैट्स पॉ ऑफ ओल्डर एंड क्लेवर मैन। च्यू द कड, च्यू द कड होता है आपका किसी चीज के ऊपर ज्यादा मनन करना, चिंतन करना किसी चीज के ऊपर। टू पॉन्डर ओवर या फिर मेडिटेट। जॉन tends to chew the cud before he answer। cut a sorry figure, cut a sorry figure का होता है आपका कि कोई प्रभाव न छोड़ना, किसी परफॉर्मेंस का या किसी कार्य का कोई प्रभाव न पड़ना, उसे हम बोलते हैं cut a sorry figure। to give a poor show, he cut a sorry figure in the examination। so cut a sorry figure का मतलब होता है आपका अपने प्रयासों से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स होता है आपका कि ऐसी टीम या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कम जानकारी हो और वो क्या करे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे, ठीक है। तो वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। I didn't know that Vinita could paint. She is such a dark horse। Elbow room, elbow room होता है आपका कि आपके काम करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। सो मतलब सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, काम करने की स्वतंत्रता। द प्रोविंस वांट्स अ लिटिल मोर एल्बो रूम विद इन द फेडरेशन। फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट होते हैं आपके कि आपके वेतन के अलावा जो आपको लाभ मिलते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है आपके फ्रिंज बेनिफिट। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट। सम ऑक्यूपेशंस ऑफर एन एम्प्लॉयर्स पेंशन एज अ फ्रिंज बेनिफिट। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी उसे बोला जाता है जिसमें जो आपके डिसीजंस होते हैं वो डिलेड होते हैं, देर से लिए जाते हैं, ठीक है। डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी या फिर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। मंदगति नीति आप इसे बोल सकते हो। फैबियन पॉलिसी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, अ पॉलिसी दैट ऑफ फैबियस मैक्सिमस हु बाय केयरफुली अवॉइडिंग डिसीजिव कंटेस्ट foiled Hannibal harassing his army by marches। गैला डे, गैला डे होता है आपका खुशी भरा दिन, आनंदोत्सव का दिन। रिपब्लिक डे इज अ गैला डे फॉर होल ऑफ द इंडिया। गिफ्ट ऑफ द गैब,
गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है आपका कि टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। जिस व्यक्ति के पास अच्छे बोलने की कला होती है उसके लिए हम यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। इफ यू हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब or the gift of gab, you have the natural ability to talk in a way that people find entertaining or persuasive. Go to dogs, go to dogs का मतलब होता है आपका विफल होना, to deteriorate और degenerate, व्यर्थ होना। If a place or an organization is going to dogs, it is not as good as it was in the past. Hang by thread, hang by thread का मतलब होता है आपका बिल्कुल नाजुक हालात में, नाजुक स्थिति में। So be in a risky situation. When the lead actor sick, the success of our play hung by a hair आप बोल सकते हो या thread बोल सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। हैंग बाय थ्रेड या हैंग बाय हेयर, दोनों का मतलब एक है। बॉल एंड चेन, बॉल एंड चेन हम उसके लिए, उस कार्य के लिए यूज करते हैं या फिर उस टास्क के लिए यूज करते हैं जो आप पर एक बोझ बन जाता है, ठीक है। This term refers to a burden or a problem that ties you down and prevent you from doing what you want. Means एक बोझ या समस्या। Our holiday home has become a ball and chain. It's too much work. On the blink. On the blink का मतलब होता है किसी चीज का ठीक तरह से कार्य ना करना। Something is not working properly and needs servicing or repair. What a nuisance! The photocopier is on the blink again. On the blink. आप इसे सेंटेंस में इस सेंस में यूज कर सकते हो। So on the blink का मतलब होता है आपका कि कोई भी मशीन या कोई भी वस्तु जो ठीक से कार्य नहीं कर रही। अकाउंट फॉर का मतलब होता है आपका जवाबदेही, के प्रति जवाबदेही होना। गिव अ गुड रीजन फॉर और एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री, कारण बताना, जवाब देना। यू मस्ट अकाउंट फॉर द मोबाइल यू ब्रोक। ब्रेक इन और इनटू, ब्रेक इन या इनटू का मतलब होता है आपका जबरदस्ती, सेंध लगाकर घर में घुसना। एंटर बाय force. Thieves broke in and stole the silver crockery. Call for, call for का मतलब होता है आपका मांग करना या किसी चीज की डिमांड करना, की मांग करना। Due to shortage of the cash, the cashier call for it to the manager. Call off, call off का मतलब होता है आपका किसी कार्य को या किसी भी आपकी मूवमेंट को आप रद्द कर देते हो, ठीक है। सो कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना या किसी चीज को रोकना। कैंसल समथिंग दैट नॉट येट स्टार्टेड और अबेंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच बिकॉज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। कम अक्रॉस या अपॉन का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात, किसी से अचानक मिलना, मीट बाय चांस। When I was looking for my books, I came across these oil photograph. Do away with, do away with का मतलब होता है आपका कि किसी चीज से छुटकारा पाना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो हिंदी में। मीन्स एबॉलिश और रिपेल समथिंग, समाप्त कर देना। द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद द रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्टिंग ड्रिंकिंग आवर्स। फॉल थ्रो, फॉल थ्रो का मतलब होता है आपका असफल,
व्यर्थ, फेल टू मटेरियलाइज ऑफ प्लान, असफल होना। माई प्लान्स टू गो आउट टू ऊटी फेल थ्रो बिकॉज द डेट ऑफ आवर एग्जाम वॉज अनाउंस्ड। वेक्स्ड क्वेश्चन, वेक्स्ड क्वेश्चन आपका इसके लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पर काफ़ी बहस की जा चुकी हो, जिस पर काफ़ी डिबेट की जा चुकी हो। सो मच डिबेटेड एंड डिस्कस्ड। मिस्टर राहुल गांधी raised the vexed question of black money in the parliament. शीट एंकर, शीट एंकर होता है आपका कि मुसीबत के समय काम आने वाला कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शीट एंकर। अ पर्सन और अ थिंग्स टू बी रिलाइड अपॉन इन एन एमरजेंसी, आपातकाल में काम आने वाला व्यक्ति अथवा वस्तु। His uncle proved to be his sheet anchor after his father's death. Take to one's heel, take to one's heel का मतलब होता है आपका भाग जाना, to run away. When the police came, the robber took to his heels. Tall talk, tall talk का मतलब होता है आपका ढींगे मारना, शेखी मारना, बोस्टिंग आप इसको बोल सकते हो। One of my friend Neha is famous for her tall talks. The fourth estate, फोर्थ estate हम यूज़ करते हैं मीडिया के लिए, प्रेस के लिए, जर्नलिज्म के लिए भी यूज़ करते हैं। फोर्थ estate most commonly refers to the news media, especially print journalism or the press. The knockdown price, knockdown price होता है आपका बहुत ही सस्ती कीमत पर, आप बेस प्राइस भी बोल सकते हो। वेरी लो प्राइस, बहुत कम कीमत। ही सोल्ड मी द कार एट अ नॉकडाउन प्राइस। थिक स्किन पर्सन, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आपने सुना होगा चिकना घड़ा, ठीक है, चिकना घड़ा, उसके लिए ये जो आपका थिक स्किन पर्सन है ये फिट बैठता है ईडियम। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिस पर भावनाओं का कोई असर न हो, ठीक है, नॉट ईजिली ऑफेंडेड या फिर इनसेंसिटिव, लज्जाहीन या फिर संवेदनहीन व्यक्ति। An example of thick skinned is a person who is insulted and simply says whatever I don't care. Think lightly, थिंक लाइटली का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना, ठीक है, किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ना लेना, तो उसका मतलब होता है आपका थिंक लाइटली। नॉट टू बी सीरियस अबाउट अ थिंग। डूइंग दिस मूवी मेड मी थिंक अबाउट मदरहुड अ लॉट, आई डोंट टेक इट एज लाइटली। एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है कोई एडिशनल सक्सेस या फिर कोई सम्मान प्राप्त करना। बी टू एक्वायर अ न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन। रुथ स्कोर्ड द लास्ट गोल फॉर हर टीम, टीम आएगा यहाँ पर टीम, एडिंग अ फेदर इन हर कैप। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। To harm as well as humiliate. To ask our member to accept a pay cut adds insult to injury. After one's own hurt, मतलब कि आपके जैसा ही व्यक्ति, आपके कैरेक्टर के जैसा ही व्यक्ति जो आपके जैसा सिमिलर हो, similar to you. He looked like a man after my own heart. एन आई वॉश मतलब कि धोखा, धोखा आप इसे बोल सकते हो एन आई वॉश को। दिखावा, दिखावा भी बोल सकते हो। द इन्वेस्टिगेशन ऑन द इशू बाय द अथॉरिटी इज एन आई वॉश, एक दिखावा है। एन हेयर ब्रेड्थ एस्केप मतलब बाल बाल बचना। शी हैड
अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप इन द बस एक्सीडेंट। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है आपका पुराना प्यार। प्रियंका चोपड़ा वॉज एन ओल्ड फ्लेम ऑफ अक्षय कुमार। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ऐसे व्यक्ति या ऐसे बॉय के लिए यूज किया जाता है जो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, सो टू बी मोर मैच्योर्ड देन वंस ऑन एज। माई लिटिल नेफ्यू सैड पीपल हु डिसलाइक अदर पीपल डोंट लाइक देम सेल्फ वेरी मच, दैट इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एज फिट एज फिडल, मतलब कि पूरा स्वास्थ्य होना पूर्ण रूप से। माई ग्रांड फादर इज 90 year old बट ही इज फिट एज फिडल। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही समीप, बहुत ही पास। वी वर स्टेइंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द बीच। एट लार्ज, एट लार्ज होता है आपका पकड़ में न आने वाला, गिरफ्त से बहुत दूर, कानून की गिरफ्त से बहुत दूर। फॉर अ नर्वस 24 hours 3 wanted criminals were at a large in the city। एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर हेड का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। टू बी एट स्ट्राइफ, शत्रुता की अवस्था। इफ 2 or more people or groups are at loggerhead they disagree very strongly with each other। at not, at not का मतलब होता है आपका to disregard or to treat as of no importance, मतलब कि किसी का असम्मान करना। she set my advice at naught and then suffered। at odds, at odds का मतलब होता है आपका इन डिसएग्रीमेंट, मीन्स डिसहार्मोनी, असहमत होना। इफ 2 people are at odds they are disregarding or quarreling with each other। For his alleged involvement in espionage he is under a cloud these days। so under a cloud का मतलब होता है आपका कि शक के दायरे में होना। so ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर, अंडर सस्पिशन। We have appealed to him again and again, there is no use flogging a dead horse now। फ्लॉगिंग होता है आपका चाबुक से मारना। अ डेड हॉर्स, यदि आप एक मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी एनर्जी और एफर्ट दोनों वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर होगा आपका वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द wretched ऑफ द अर्थ। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है आपका रिगॉर्ड विद कंटेम्प्ट। बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम भुगतना। सो ये होगा आपका गेट रेप्रीमेंट। सो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक होती है आपकी एक ऐसी स्ट्राइक जो थोड़े समय के लिए की जाती है एज अ वार्निंग के तौर पर। सो यहाँ पर होगा आपका शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, ऑप्शन 3 राइट आंसर। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ हिम। फेल फाउल ऑफ हिम का मतलब होता है आपका टू गेट इनटू ट्रबल विद, किसी के साथ मुसीबत में पड़ना। सो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। दोज हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है आपका इरेगुलरली या फिर अनियमित रूप से कार्य करना। सो ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर, इरेगुलरली। द मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज एनफ रॉप for the first 6 months after which he would check the work done himself। enough prop का मतलब होता है आपका किसी को कार्य करने की या फिर डिसीजन लेने की पूर्ण रूप से आज़ादी दे देना। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका enough freedom for action। he was all at sea when he began his new job। all at sea का मतलब होता है आपका पजल, ठीक है, कंफ्यूज पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा आपका राइट आंसर। द स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे बोली गई बात, ठीक है।
सो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 3 है वो है राइट आंसर, थॉटलेस स्टेटमेंट। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिनाई में, कठिन समय में। सो यहाँ पे होगा 3 ऑप्शन राइट आंसर, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल मतलब कि व्यर्थ, बेकार। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ के पैमाने पर खरा न उतरना, या फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर खरा न उतरना। ठीक है, सो आप ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। राज कुडेंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ का मतलब होगा आपका पुट इट ऑन क्रेडिट। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है आपका पूर्ण रूप से, ठीक है, टोटली। सो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। द लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट आप ऐसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जो एक तो कॉस्टली है, ठीक है, और आप उसको रेयरली यूज़ करते हो, और आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके ऊपर वो भी हाई है, तो होता है आपका कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन। इफ़ यू आर अ फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर होता है आपका ऑनेस्ट, ईमानदार। सो ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। प्लेड हैवॉक, हैवॉक होता है आपका भाई विनाश, ठीक है, तबाही आप इसको बोल सकते हो। सो ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर, कॉज डिस्ट्रक्शन। टू हैव अ ग्रीन थंब, ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जिसका गार्डनिंग में या फिर पौधे या गमले लगाने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मीन्स टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स, टुक टू हिज हील्स का मतलब होता है आपका भाग जाना, रन अवे इन फियर, डर के मारे भाग जाना। अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है आपका स्ट्रिक्ट, कठिन। शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है आपका फ्रिक्वेंटली। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है आपका किसी व्यक्ति की, अगर इस लाइन को पढ़े, द रॉबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ ज्वेल्स, ठीक है। सो किसी की विदाउट एनी फीलिंग हत्या कर देना, ठीक है, आपका सिर्फ मकसद होता है उस व्यक्ति के पोजेशन या फिर उसके समक्ष जो भी जो सम्मान है उसको हासिल करना, ठीक है। सो ये होगा आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है आपका टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। सो ऑप्शन 3 होगा आपका इसका राइट आंसर। ड्रू ऑन हिज फैंसी, ड्रू फैंसी का मतलब होता है आपका विचार, ठीक है। सो विचारों का यूज करके कविता लिखी, मतलब कि यूज्ड हिज इमेजिनेशन। सो ऑप्शन 3 है राइट आंसर। पे थ्रो हिज नोज, इसका मतलब होता है आपका किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाना, ठीक है। सो ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, ठीक है, रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है आपका कि जो आपने भविष्य में कामयाबी हासिल की है, ठीक है, उन्हीं पर ही बने रहना, ठीक है। सो ऑप्शन 4 होगा आपका राइट आंसर, टू बी कॉम्प्लासेंट। टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है आपका किसी को डांटना, ठीक है, डांटना। सो जो ऑप्शन आपका 3 है वो है राइट आंसर, टू रेप्रीमेंड हिम। रेप्रीमेंड का मतलब ये होता है आपका डांटना। टू स्टार्व ऑफ, स्टार्व होता है आपका डंडा, ऑफ का मतलब होता है दूर रखना, मीन्स किसी चीज से, कार्य को, ठीक है, होने से बचाना। सो ऑप्शन 4 होगा आपका प्रिवेंट, इसका राइट आंसर। रमेश टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखना, फैमिली मेंबर के जैसा दिखना। सो होगा आपका टेक्स आफ्टर मतलब कि रिसेंबल।
मेड नो बोन अबाउट, मेड नो बोन अबाउट का मतलब होता है आपका विदाउट एनी हेजिटेशन। सो ऑप्शन एक होगा इसका राइट आंसर, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन। हेड विल रोल, इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट दैट हेड विल रोल मीन्स क्या होगा, डिसमिसल। ठीक है, डिसमिसल या फोर्स टू रिजाइन। सो ऑप्शन फोर होगा इसका राइट आंसर। ड्यूरिंग लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है आपका कि आपके द्वारा जो की गई अपराध हैं, गुनाह है, या आपने भी कोई गलत कार्य किया है उसको बिना छुपाए दूसरों के सामने प्रकट कर देना या फिर कन्फेस कर लेना, मान लेना। सो ऑप्शन थ्री होगा इसका राइट आंसर, कन्फेस विद रिजर्व, विदाउट रिजर्व। टू कीप अप विद हर रिच नेवर, टू कीप अप का मतलब होता है आपका टू बी ऑन पार। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है आपका इमेच्योर एज में कुछ ऐसे काम करना जो आपको भविष्य में जाकर आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। सो ये होगा आपका ऑप्शन थ्री, इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। स्टैंड ऑफिश, स्टैंड ऑफिश का मतलब होता है आपका इनडिफरेंट, उदासीन। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है आपका कि किसी काम में अपना स्वार्थ देखना, सेल्फिश होना। ठीक है, सो ऑप्शन होगा आपका थ्री इसका राइट आंसर, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। एन ओपन बुक, द सेंट लाइफ वॉज एन ओपन बुक मीन्स विदाउट एनी, ठीक है, सीक्रेट। तो सीक्रेट से होगा आपका ऑप्शन टू, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स किसी चीज के एक्चुअल मीनिंग को समझना। ठीक है, सो ऑप्शन एक होगा राइट आंसर, लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, सो कभी कभी हमें बुरे व्यक्ति को भी, ठीक है, प्रेज करना पड़ता है उसके काम के लिए। सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा वन, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कि आपका कुख्यात व्यक्ति। ही हैज वेरी मच नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना बट उसके एक्चुअल ट्रुथ पर अभी भी हमें क्या है, डाउट है, या फिर उसके एक्चुअल ट्रुथ पर डाउट होना। सो इसके लिए यूज करते हैं हम टू लिसन समथिंग विद कंसिडरेबली डाउट। ये होगा आपका इसका राइट आंसर। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है आपका सहन करना, किसी को टॉलरेट करना। सो ऑप्शन फोर होगा राइट आंसर। टॉकिंग थ्रो हिज हेड, टॉकिंग थ्रो वंस या फिर टॉकिंग थ्रो ऑन हेड का मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ के बारे में एक्चुअल फैक्ट ना पता होना और उसके बारे में बात करना, मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है, मतलब कि एवरी मेथड का यूज करना। ठीक है, सो यूज एनी कंसीवेबल मेथड। रैन राइट, रैन राइट का मतलब होता है आपका विदाउट रिस्ट्रेन, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। सो ऑप्शन एक होगा इसका राइट आंसर। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है आपका दबाव में टूटना, ठीक है, या फिर हार मान जाना। सो यहाँ पर याइल्ड होगा इसका सिनोनियम, राइट आंसर ऑप्शन टू। चिक बाय जोल, चिक बाय जोल का मतलब होता है बहुत ही पास, समीप, यानी कि वेरी नियर। गेव द गेम अवे, गेव द गेम अवे का मतलब यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस में बात करूँ, वी वांटेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, मीन्स जो सीक्रेट है वो रिवील कर दिया गया है, बता दिया गया है। सो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन टू, गेव आउट द सीक्रेट। टर्न एन होनेस्ट पेनी का मतलब होता है टू मेक लेजिटिमेट लिविंग। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है आपका एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर।
किसी गेम में आप किसी टीम को लेकर कह सकते हो कि किसी टीम के बारे में आपको कम नॉलेज होती है, लेकिन एंड में टूर्नामेंट में वो विजेता बनकर सामने आती है, तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो डार्क हॉर्स। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है आपका किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, किसी से बाय चांस मिलना। तो ये होगा आपका राइट आंसर, टू मीट बाय चांस। टू गेट वंस बैक का मतलब होता है टू गेट वंस पोजीशन बैक। सो ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहने की कोशिश करना या दूर रहना या फिर उसे अवॉइड करना। टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है डर कर या फिर किसी कठिन सिचुएशन से डर कर वहाँ से भाग जाना, टू रन अवे। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है दूसरों को रास्ता दिखाना, ठीक है। सो ऑप्शन 1 होगा आपका राइट आंसर, टू लीड अ वे एज अ पायोनियर। पायोनियर होगा यहाँ पर PIONEER, पायोनियर। रेड लेटर डे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी भरा दिन आपकी लाइफ का। सपोज कीजिए जो हमारा 26 जनवरी है वो क्या है भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक रेड लेटर डे है। 15 अगस्त है, वो भी क्या है, एक रेड लेटर डे है। सो जो ऑप्शन 3 होगा आपका वो होगा राइट आंसर, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है आपका टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। टर्न अ डीफ ईयर मतलब कि किसी की बातों पर ध्यान न देना, ठीक है, किसी के द्वारा जो कहा गए उसे न सुनना, उस पर अमल न करना। सो जो ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, डिसओबे समवन। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है आपका टू बी सस्पिशियस, संदेह होना। सो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर, टू सस्पेक्ट अ रिट्रिक। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग अभी हमने पढ़ा है, कन्फेस करना। डन फॉर मतलब कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जिससे निकलना मुश्किल हो, सो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं रूइंड। ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। ऑन द लेवल, ऑन द लेवल का मतलब होगा यहाँ पर ऑनेस्ट एंड सिंसियर। फॉर अ हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल। वेंट टू विंड्स का मतलब होता है टू बिकम वेल नोन। सो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। एट वंस विट्स एंड, विट्स होता है आपकी समझदारी, तो जब आपकी समझदारी या बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है तब आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज, पजल। टू टेक समवंस टू टास्क का मतलब होता है आपका टू स्कोल्ड समवन। टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम भुगतना। टू रन वन डाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, मतलब कि टू डिस्पैरेज समवन, नीचा दिखाना। एट स्नेल्स पेस, स्नेल आपको पता है घोंघा जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है, पेस होते हैं आपके कदम या चाल, तो किसी काम को बिल्कुल धीरे धीरे करना, स्लोली करना। सो ऑप्शन 1 होगा आपका राइट आंसर। टू टर्न अ डीफ ईयर, किसी की बातों पर ध्यान न देना, ठीक है, जो आपको कहा जाए उसको न सुनना, अपने मन की करना। सो इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं टू बी इनडिफरेंट। टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है आपका रन ऑफ, भाग जाना। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव मतलब कुछ चीज़ छुपो कर रखना, ठीक है, हैविंग एन सीक्रेट प्लान। एंड इन स्मोक का मतलब होता है आपका कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट न होना, कोई परिणाम न होना, ठीक है। सो ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर होता है आपका तित्र बित्र, ठीक है, मीन्स डिसऑर्डरली वे। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप एंड बाउंड्स का मतलब होता है आपका तीव्रता से, तेजी से, मीन्स रैपिडली। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क होता है आपका बहुत ही कठिन कार्य जिसको करने के लिए
ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। गोट द सैक, सैक यदि हम वर्ब की बात करें तो मतलब होता है आपका किसी को बर्खास्त करना, और यदि हम नाउन की बात करें तो सैक का मतलब ये भी होता है आपका थैला। सो गॉट द सैक का मतलब होता है आपका वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। पुट अप विद होता है टॉलरेट करना, सहन करना, या फिर एंड्योर। ऑप्शन एक होगा राइट आंसर। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड वह व्यक्ति जो आपके सिर्फ सुख में साथ हो और दुख में आपको छोड़कर चला जाए, मीन्स वन हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टी। सो ऑप्शन दो होगा राइट, तीन होगा राइट आंसर। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। टू कीप अंडर रैप मतलब होता है किसी चीज को छुपा कर रखना, सीक्रेटली रखना, सीक्रेट। सो ऑप्शन फोर होगा राइट आंसर। लाइक अ फोनिक्स का मतलब होता है आपका टू स्टार्ट विद अ न्यू लाइफ। सो ऑप्शन एक होगा राइट आंसर। अ सोर पॉइंट, अ सोर पॉइंट होता है आपका कोई भी ऐसा कार्य या घटना जिसे याद कर कर आपको दुख पहुंचता हो। सो समथिंग विच हर्ट। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के निकट, के समीप, या फिर के किनारे पर। सो ऑन द ब्रिंक ऑफ होगा इसका राइट आंसर। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का मतलब होगा आपका यूजलेस, बेकार। द इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स होता है आपका किसी चीज का अचानक प्रकट होना, कोई किसी चीज का अचानक होना है। सपोज कीजिए कोई म्यूजिशियन आपका कैप के अंदर से कबूतर एकदम से बाहर निकालता है, उस क्रिया के लिए हम यूज कर सकते हैं द इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स अपीयर सडनली। न्यूज ऑफ एक्सीडेंट केम एज अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि किसी चीज का घटित होना जो कि अप्रिय हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। माई फ्लैश क्रीप मीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाला, मतलब हॉरिफाइड। बर्ंट हिज बॉट्स का मतलब होगा नो मीन्स ऑफ रेट्रीट। होल्ड अ कैंडल टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करना या उसको उसके समान समझना। सो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू का मतलब होता होगा आपका कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप फीस वॉज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग। ब्रिंग अप का मतलब होता है आपका लेकर आना या सामने रखना, मीन्स इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। हिज आर्ग्यूमेंट कट नो आइस विद मी। कट नो आइस का मतलब होता है आपका कोई प्रभाव न छोड़ना, ठीक है, मीन्स हैड नो इन्फ्लुएंस। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन फोर होगा राइट आंसर। टू फाइट टूथ एंड नेल अपनी पूरी शक्ति के साथ फाइट करना। सो जो ऑप्शन दो होगा वो होगा राइट आंसर। टू पॉज रेजोल्यूटली। टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल। तो इसका मतलब होगा एट हिज डिस्पोजल, मतलब कि जो हमेशा उसकी सेवा में रहे। इन दी लॉन्ग रन ये आपको पता ही होगा अल्टीमेटली। प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं आपके किसी भी चीज़ के लाभ या हानि, किसी भी चीज़ के पक्ष या विपक्ष, ठीक है। सो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन थ्री होगा राइट आंसर। कंसिडर ऑल फैक्ट्स। ही इज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है आपका कि कोई निर्णय न कर पाना, कोई डिसीजन न ले पाना। तो यहाँ पर होगा हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक। द रूलिंग पार्टी हैज बीन वार्नड नॉट टू प्ले टू द गैलरी।
टू प्ले टू द गैलरी होता है आपका कॉमन पीपल को परसुएड करना, मनाना वोट के लिए, ठीक है। तो होगा आपका ऑप्शन 3 टू सीक टू विन अप्रूवल। एट स्टेक का मतलब होता है आपका खतरे में या फिर दांव पर लगी होना। सो ऑप्शन 4 होगा, सॉरी ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट का मतलब होता है आपका किसी के मन में डर पैदा कर देना। सो मीन्स अराउज्ड फियर। बॉर्न टू पिक का मतलब होता है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास, ब्लू आइड बॉयज का मतलब होता है आपका किसी की आंखों का प्यारा, मीन्स पसंदीदा। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर, फेवरेट, पसंदीदा। द कंपनी हैज रन इनटू का मतलब होता है आपका इनक्योर्ड। ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। ब्लो ओवर का मतलब होता है आपका शांत, शांत होना। सो यहां पर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर, पास ऑफ। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी बात पर अमल करना, ठीक है, उसको अपने दिनचर्या में लेकर आना, ठीक है। तो यानी कि किसी चीज को कंसिडर करना। कैरी आउट होता है आपका किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना या फिर पालन करना। सो जो ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, एग्जीक्यूट। स्पिलिंग द बीन्स होता है आपका सीक्रेट को रिवील कर देना अनइंटेंशनली। सो यहां पर होगा आपका रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रेटली। लेइंग ऑफ का मतलब होता है आपका डिसमिसल फ्रॉम द जॉब्स। सो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। टेक एट द थाई वर्ड सैड रोमियो टू जूलियट। सो ऑप्शन, इस लाइन का जो मीनिंग है वो है ट्रूली बिलीव यू। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। ले आउट का मतलब होता है आपका स्पेंड करना, खर्च करना। सो ऑप्शन 2 है राइट आंसर। टू गो टू द होल होग मतलब होता है आपका टू डू समथिंग कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। सो ऑप्शन 2 होगा आपका राइट आंसर। बैड ब्लड होता है आपका कट्टर दुश्मनी, ठीक है, या फिर एनमिटी आप बोल सकते हो इसको। तो ये होगा आपका ऑप्शन 3, एंग्री फीलिंग। अ गुड स्मारिटन, स्मारिटन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर कर खुश होता है और दूसरों की, या फिर कह सकते हो आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये होगा आपका अ हेल्पफुल पर्सन। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है आपका गिव अ करेक्ट अकाउंट। सो ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है किसी काम को अनियमित तरीके से यानी कि इरेगुलर वे से करना। शुक इन देयर शॉइज, शुक का मतलब होता है आपका हिलना, इन देयर शॉइज का मतलब होता है ट्रेम्बल इन फियर, कांपना, ट्रेम्बल कांपना विद फियर। ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है आपका फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका डिसहोनेस्ट वेज या फिर मीन्स। सो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। ही इज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, इन द गुड बुक्स ऑफ समवन का मतलब होता है कि किसी की फेवरेट लिस्ट में होना, ठीक है, या फिर किसी का फेवरेट पर्सन होना। तो ये होगा आपका ऑप्शन 2, इन फेवर विद।
द ऑफिसर इज फेडअप, फेडअप का मतलब होता है किसी चीज़ से अक जाना, बार बार जो चीज़ आपके साथ होती है आप उसको करते हो। सो ऑप्शन एक है राइट आंसर। इन्स एंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की संपूर्ण जानकारी, मीन्स फुल डिटेल। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है किसी छोटी सी बात का बढ़ा चढ़ाकर उसको पेश करना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। सो स्टॉर्म इन अ ट्री कप। सो ऑप्शन 3 है कमोशन ओवर ट्राइबल मैटर। सेट देयर फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ का कड़ा विरोध करना, अपोज्ड स्ट्रांगली। करिंग फेवर विद अमेरिका, करिंग फेवर होता है आपका किसी के कहे अनुसार कार्य करना, ठीक है, उसका दिल जीतने के लिए, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो चापलूसी करना। सो ये होगा आपका इनग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विद। टू मीन्स मैटर, मीन्स होता है आपका किसी का कीमा बना देना, ठीक है। सो टू मीन्स मैटर्स होता है आपका टू कंफ्यूज इशू। टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है आपका टू एक्सेप्ट समथिंग। सो यहाँ पर होगा ऑप्शन 3 होगा आपका राइट आंसर, टू एक्सेप्ट रेडिली। टेक फॉर ग्रांटेड हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब यहाँ पे है द प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। सो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है आपका किसी व्यक्ति को निग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना। टर्न हिज हेड का मतलब है किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से चेंज कर देना, कंप्लीटली चेंज हिम कंप्लीटली। हर नोज एट, हर नोज एट मतलब हर एक चीज़ को घृणा से देखना, ठीक है, घृणात्मक रूप से देखना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 1 डिस्पाइज। फेल बैक का मतलब होता है आपका टर्न बैक। एंडेड इन फियास्को, एंडेड इन फियास्को मतलब होता है किसी चीज़ का कोई परिणाम न होना, उसका पूर्ण रूप से विफल हो जाना। सो ऑप्शन होगा आपका 2 वॉज एन अटर फेलियर। कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग, शिलिंग आपको पता है किस देश की मुद्रा है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। कट हिम ऑफ का मतलब होता है आपका से दूर, अलग से दूर करना या अलग करना। सो कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग का मतलब आपका बेदखल करना उसको संपत्ति से या डिसइनहेरिटेड हिम। फेल थ्रो, फेल थ्रो का मतलब होता है आपका कम आउट अनसक्सेसफुल, मीन्स फेल्ड। हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है आपका 2 या 2 से ज़्यादा कामों में लिप्त रहना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है आपका किसी बात का, किसी चीज़ का सीक्रेट रिवील कर देना। सो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन 3 टोल्ड हर अबाउट इन अनइंटेंशनली। थ्रू डाउन द ग्लव, थ्रू डाउन द ग्लव या थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना लड़ाई के लिए। सो जो ऑप्शन 4 होगा आपका राइट आंसर, गिव द चैलेंज। रवि फॉट टू द बिटर एंड, फॉट टू द बिटर एंड का मतलब होता है आपका कैरिड ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सो गाइज ये था आपका 500 इडियम एंड फ्रेजेस सीरीज का पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके ही रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन जो है कम डाली है, ताकि जो आपकी वीडियो है वो बिल्कुल कम टाइम की बन सके और आपके पास कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट पहुंच सके आपके एग्ज़ाम से पहले, यही मेरा एम है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनके अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइज़, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।